नमस्ते। रिपीटेड नंबर की सीरीज़ में फ्रेंड्स मैंने कुछ नंबर्स को सिलेक्ट किया है जिनकी और डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में नंबर 2 की रेपिटिशन को थोड़ा और इंटेंसली आप लोगों को समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। 2 के जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि नंबर 2 की रेपिटिशन किन लोगों को दिखती है, कब दिखती है, कैसे डिकोड करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस फैक्ट को, इस यूनिवर्सल मैसेज को समझाने के लिए सबसे पहले बोलूँगी कि आप 2 मिनट का टाइम लेकर के 2 के शेप को पहले देखिए। नंबर 2 के अगर शेप को आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये ऊपर से नीचे की ओर आता है और फिर एक स्लीपिंग लाइन में स्टेबल हो जाता है। सेम ऐसे ही नंबर 2 की रेपिटिशन जब दिखती है हमारे साथ ये ही होता रहता है। हम बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर गिरते रहते हैं, दैट मीन्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो चीज़ हमारे पास होती है वो छिन चुकी होती है या छिन रही होती है और हम बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हताश हुए पड़े रहते हैं। उस टाइम यूनिवर्सल मैसेज है, अगर नंबर 2 की रेपिटिशन है तो, कि ये तुम्हारे ऊपर से नीचे आने का समय है, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, लेटर स्टेज में तुम्हें स्टेबल होना है। इसीलिए एंजल्स फॉरवर्ड आती हैं और आपको ये मैसेज देती हैं नंबर 2 की रेपिटिशन के थ्रू। जो लोग बहुत सहनशील होते हैं, जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत होती है, उनको ये नंबर बहुत रिपीट होता हुआ दिखेगा। अब वो ग्रैटिट्यूड में क्यों आए या सहनशील क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतना स्ट्रगल कर लिया है कि अब उनको ईश्वर ने चुन लिया है। उनके एक तो अंतरात्मा जगी है, अंदर से उनकी ग्रोथ हुई है और भगवान ने उन्हें, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने चूज़ किया है स्टेबल करने के लिए। वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। कैसे स्ट्रांग हुए हैं, कैसा स्ट्रगल किया है? सबसे पहले तो जो भी चीज़ें उनके पास थीं, पैसा था, नाम था, रिलेशंस थे, फ्रेंड्स थे, शोहरत थी, हेल्थ थी, वो चीज़ें छिनी होंगी या छिन रही होंगी। रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, बिजनेस में धोखा, या सैलरी आपकी रुक गई, जॉब चली गई, ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। कोई गलत आप पर इल्ज़ाम लग गया, आप इस फीलिंग में आ गए कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ऐसी फीलिंग्स आती रहेंगी और ये फीलिंग्स ही आपको बाद में इस सिचुएशन जो टेम्पररी थी आपके लाइफ में, जो लोग, जो रिलेशंस, जो जॉब, जो पैसा टेम्पररी था, वहाँ से कंप्लीटली निकाल के बाहर करेगा और परमानेंट स्टेबल सिचुएशंस में लेके जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? देखिए, 2 क्या है? 2 चंद्रमा है। चंद्रमा, चंद्र ग्रह क्या होता है? हमारा इमोशंस होता है, हमारा मन, हमारी फीलिंग है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी भी स्ट्रगल में पड़ते हैं या कोई नेगेटिव सिचुएशन या कोई परेशानी को झेलते हैं, तो या तो आप उसको पॉजिटिवली बियर करोगे या नेगेटिवली, या तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे या उसको एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, ये होता है। अगर एक्सेप्ट किया है तो आप और स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ोगे। इवन इफ़ आप डिप्रेस्ड हो, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ये अन्याय हो गया, लोगों ने ऐसा कर दिया, तो भी क्या होगा, आप वहाँ से खुद को चेंज करोगे। आप गलत और सही का डिफरेंस पहचानना ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। लाइफ आपको सिखा चुकी होगी ना। और वो सिचुएशन में आप रहोगे कि आपके सपोज़ लाइफ में आप टोटल 300 लोगों को जानते हो, उसमें से 299 लोग आपको अपोज करके खड़े होंगे, आपको ब्लेम कर रहे होंगे, गलत बोल रहे होंगे। एक कोई पर्सन ऐसा आएगा, होगा, जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा होगा। आप आइडेंटिफाई करना सीखोगे, कौन मेरा अपना है, कौन नहीं है। और वो गुड एंड बैड का जो आप करोगे ना, जहर अमृत का डिफरेंस जो आइडेंटिफाई करोगे और अपने लिए अमृत को चुनोगे, ऑफकोर्स चुनोगे, वो आपको स्टेबल रिलेशन देगा।
इसी तरह आप बहुत सारे जॉब्स ट्राई कर रहे हो, एक जॉब छूट रही है, दूसरी छूट रही है, तीसरी छूट रही है, आपको लगेगा मेरी हमेशा जॉब छूटती जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप एक परमानेंट कहीं पहुंचने के लिए ये फेज से जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। जब नंबर 2 की रेपिटेशन दिखती है तो ये आपको ना अर्थली एंजल से मिलाती है। 2 सिचुएशन होंगी, या तो खुद आप एक अर्थली एंजल के रोल में रहोगे, आपका बहुत मन करेगा लोगों की हेल्प करने का, अनकंडीशनली किसी की भी आप हेल्प करना चाहोगे। रोड पे जा रहे हो, कोई परेशान है, आपको मन करेगा उसकी हेल्प करें। आपका मन होगा प्लांट्स लगाने का, एनिमल्स को, बर्ड्स को खाना खिलाने का। इस तरह के अर्थली एंजल्स की फीलिंग आपके अंदर होगी। आप जब ऐसा करोगे, सामने से कोई और अर्थली एंजल का रूप लेकर ही आपकी भी वही हेल्प करके जाएगा। बहुत लोग, बहुत नए रिश्ते आपके लाइफ में इस टाइम ऐसे आएंगे जो आएंगे अनकंडीशनली आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप उनको शायद बहुत दिनों से जानते भी नहीं होंगे, फिर भी आपका उनसे बहुत क्लोज वार्म्थ रिलेशन होगा। वो आपकी हेल्प करेंगे बिना किसी शर्तों के, और शायद आपके लाइफ से चले भी जाएंगे। तो इस तरह के जो एंजलिक वाइब्रेशंस है उनमें आप बहुत रहोगे। अपने लाइफ में आपको भी नंबर 2 की रेपिटेशन दिख रही होगी, और जो आकर आपकी हेल्प करेगा वो भी कहीं ना कहीं नंबर 2 की रेपिटेशन देखता होगा। वो अर्थली एंजल का रोल प्ले कर रहा है, आप अर्थली एंजल का कर रहे हो। तो ये दोनों बैलेंस करके यूनिवर्स आपके बुरे से बुरे टाइम को भी बाहर निकलने का एक कोई इंतज़ाम करके रखेगा। कितनी भी परेशानी आ जाएगी, कितनी भी आपको लगेगा बस लाइफ यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अगर आपको 4 बार 2 दिख रहा है 22:22 सब फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या है, शनि का नंबर हो जाता है, क्योंकि इसका टोटल 8 आता है। शनि क्या देगा आपको? शनि आपको स्ट्रगल करवाएगा, बहुत स्ट्रगल कराएगा। आपको पता ही है जब शनि रुष्ट होते हैं इतना स्ट्रगल कराएगा, बिल्कुल आपको लगेगा आपने सारे पूजा पाठ उपाय, सारे स्टोन्स पहन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। आप बिल्कुल होपलेस होना शुरू हो जाओगे। लेकिन होपलेस होगे नहीं, ये भी ध्यान रखिए। बहुत लोगों को ऐसे फेज़ में सुसाइडल टेंडेंसीज़ आती हैं कि अब जीना ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग। लेकिन बेस्ट पार्ट शनि है, तो वो कहीं ना कहीं गिराता है, उठने का पावर भी देता है। वो आपको बिल्कुल ये पावर देगा कि आप इस सिचुएशन में भी रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे अपने चीज़ों को हैंडल करेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। और कहीं ना कहीं इंटरनली आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जिन लोगों को 4 times 2 दिखना शुरू हो गया है, उन लोगों को यूनिवर्स बोलता है कि ये तुम्हारे कर्मा का समय है, कर्मा को समझने का समय है। और कर्म की जहाँ बात आती है, वहाँ सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए। एनालिटिकल मत बनिए कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की है, या मैं क्यों मांगूँ, या ईगो मत लाइए। अगर हमने थोड़ा सा भी ऐसा कर दिया ना, आपका ये स्ट्रगल टाइम अगर सपोज़ अगले 6 महीने तक रहना है, वो एकदम से 4 महीने तक हो जाएगा। स्ट्रगल तो करना होगा, क्योंकि ऊपर से ही गिर के नीचे आइएगा ना, तभी तो स्टेबल होइएगा। लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी, उसका पेन काफ़ी कम हो जाएगा। अर्थली एंजल्स, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो अर्थली एंजल्स, दैट मीन्स हेल्पिंग हैंड्स, जो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इनके फॉर्म में आते हैं, वो और ज़्यादा आकर आपको हेल्प करने लगेंगे। तो इस फैक्ट को आपको समझ के रखना है। ये भी समझिए कि इस टाइम आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, कोई एंगर की फीलिंग में नहीं रहना है। वैसे भी जब नंबर 2 की रेपिटेशन आपको दिखेगी, तो आप कितना भी ट्राई करेंगे, आप मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे आपको अपने ही इनर पावर्स को यूज़ करना है, अपने थॉट्स को यूज़ करना है, और अपनी हेल्प खुद करना है। आप खुद के लिए खुद एंजल बनने वाले हो, ऐसा मैसेज यूनिवर्स आपको देता है नंबर 2 की रेपिटेशन से।
सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर 2 की रेपिटेशन चाहे आपको 2 बार, 3 बार या 4 बार दिखे, कहीं ना कहीं ये आपको ये बताती है कि अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो बस एक फ़ेज़ है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका इसमें रिएक्शन कैसा है, और ये फ़ेज़ के बाद आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अगर इस मोमेंट पे या ऐसे में आपका कोई डिसीजन मेकिंग का मोमेंट है, या आपको कम्प्लीटली अपनी जॉब की इंडस्ट्री चेंज करनी है, या किसी रिलेशन से कम्प्लीटली बाहर निकलना है, कम्प्लीटली कोई अपना चेंज ऑफ प्लेस करना है, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये नंबर आपको मैसेज बहुत स्ट्रांगली देता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज ऑफ एवरीथिंग का। आप खुद अंदर से लेकर, मींस आपके खुद का सोल, थॉट, आपकी एनर्जी, ऑरा, वहाँ से लेके आपका एनवायरमेंटल जो भी चीज़ें हैं उसमें कंप्लीट चेंज का ये समय है, और ये चेंज ही आपको आगे स्टेबल करेगा। ऐसी एनर्जी ये नंबर अपनी रेपिटेशन से देता है। तो अभी आपको अगर ये नंबर 2 बार बार दिखता है, फिर क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाइए। फ्रेंड्स जब आप बनाएंगे ना, तो अब जब आप फ्रेंड बनाएंगे, क्योंकि पहले आप धोखा खा चुके हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप सही पर्सन को चूज़ करके सही फ्रेंड बनाएंगे, और वो बिल्कुल आप स्टेबल रिलेशन में जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, बहुत इमोशनल होके रिलेशंस मत बनाइएगा। यहाँ एक फेज़ ये रहेगा आपका कि आपके सारे दोस्तों से रिश्ते टूट चुके होंगे, बट नेक्स्ट जो नए रिश्ते बना रहे हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बनाइएगा, जिससे आगे आपको बेयर ना करना पड़े कुछ। जब भी ये नंबर रिपीट होते दिखता है, अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्टेंस दीजिए। जो परेशानियाँ आई हैं उनको एक्सेप्टेंस दीजिए कि बस अब मैं स्टेबल होने ही वाला हूँ। और ग्रैटिट्यूड में, ऑफकोर्स आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, जितना हो सके प्लांट्स की केयर कीजिए, एनिमल्स की केयर कीजिए। ये चीज़ें ग्रैटिट्यूड का फॉर्म है। ये नंबर दिखे, आपको कुछ भी नहीं समझ में